के लोगों के साथ में लोग अब इस समय अत्याचार तो करते ही हैं, अन्याय तो करते ही हैं। उनके वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर लोड करके जो एक माहौल देश का खराब कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को सबको छोड़ना होगा। भारत के सभी नागरिक बराबर हैं, संविधान में सबके अधिकार बराबर हैं। हम सबको एक दूसरे के साथ प्रेम प्यार से भारत में रहना है और भारत के विकास को हमें उस हद तक ले जाना है कि भारत विश्वगुरु बने और भारत एक सबल राष्ट्र के रूप में स्थापित हो। एक बार पुनः मैं महासंघ का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने के नाते, समाज का एक कार्यकर्ता होने के नाते, बाबा साहब अम्बेडकर की मिशन का एक सिपाही होने के नाते समाज के सभी आम और खास से भाइयों से, बहनों से, बच्चों से ये अनुरोध करूंगा कि कल दिनांक 30 नवंबर 2025 को प्रातः 9 बजे आप हर हालत में इंडिया गेट पहुंचे और संविधान यात्रा का हिस्सा बनकर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करें। सभी को जय भीम, 9 बधाई। इसमें से टाइमिंग क्या रहेगी कल की? प्रातः 9 बजे, मैंने जैसा बताया प्रातः 9 बजे हम सब लोग इंडिया गेट पर अर्थात कर्तव्य पथ पर हम लोग इकट्ठा होंगे और 9 बजे से वहां पर हम लोग इकट्ठा होने के बाद में जब सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, सबके हाथ में पंचशील का झंडा होगा, गले में पंचशील का पटका होगा, हाथ में संविधान होगा। ये लेकर के हम सब लोग वहां से कूच करेंगे और 10:30 बजे तक हम लोग विज्ञान भवन पहुंच जाएंगे और विज्ञान भवन पहुंच करके हम सब लोग विज्ञान भवन पहुंच करके हम लोग उस जो हमारे वीआईपीज आएंगे उनके साथ चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद में हम सब लोग वहां पर रेजोल्यूशन पास करेंगे और लंच के साथ में हम इस ऐतिहासिक जो हमारी ये कार्यक्रम होगा इसका समापन करेंगे। तो मैं एक बार पुनः परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान जो भारत देश को समर्पित 26 जनवरी 1950 को किया गया, उसके बाद में 26 नवंबर 1949 को ये संविधान भारत को समर्पित बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा किया गया। मैं एक बार पुनः आप सबको आमंत्रित करता हूं, आप सबको आह्वान करता हूं कि आप सब लोग बैनर के चक्कर में ना पड़े। बैनर समाज का है, बैनर आपका है, बैनर हम सब का है, बैनर बाबा साहब का है और ये बाबा साहब के संविधान के सम्मान में हम सब लोग इंडिया गेट इकट्ठा हो रहे हैं। तो मेरा एक बार पुनः आप सभी को निवेदन है, आह्वान है, अनुरोध है कि आप सब लोग कल प्रातः 9 बजे इंडिया गेट पर इकट्ठे हों और संविधान यात्रा का हिस्सा बनकर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को अपनी निष्ठा जो है व्यक्त करें। धन्यवाद। जय भीम। जो साहब राष्ट्रीय संरक्षक हैं समता सैनिक दल के, आपका क्या कहना है इस बारे में? जय भीम श्रद्धेय साथियों, मैं कल के प्रोग्राम में केवल यही आपसे अपील करता हूँ कि चूँकि एक संविधान यात्रा है जो विगत वर्षों की भांति कल भी 30 नवंबर को हम इंडिया गेट से चल करके 9 बजे और 10:30 बजे तक विज्ञान भवन में पहुँचेंगे। ये वो संविधान की यात्रा है जिस संविधान के चलते हुए आज हम नॉट ओनली हम, ये पूरा देश बहुत संचालित और सुचारू रूप से जो गवर्नमेंट चल रही हैं वो केवल इस संविधान के तहत चल रही हैं। ये वही संविधान है जिसने भारत के पूरे नागरिकों को समता का अधिकार दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया और समानता का अधिकार दिया, बंधुत्व का अधिकार दिया। उस सबको मद्देनजर रखते हुए हमें इसका सम्मान करना चाहिए। ये केवल दलितों और महिलाओं तक सीमित नहीं है, पूरे भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं, जितने भी सरकार हैं, जितने भी यहाँ निवासी हैं, वो इस संविधान से संचालित होते हैं। और जब तक इस संविधान की इज्जत प्रतिष्ठा हम सब लोग करेंगे, सभी भारतीय लोग, तो ये देश सर्टेनली विश्वगुरु बनने की राह पर है। आज देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन चूँकि ये संविधान इतना, बाबा साहब हमारे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने संविधान को बनाते समय सभी समाज का सभी चीज़ों का ध्यान मद्देनजर रखते हुए इस संविधान को बनाया और एक एक व्यक्ति को एक धागे में माला की तरह परो करके इस सभी को समानता का, स्वतंत्रता का अधिकार दिया। साथियों, बहुत ज़्यादा न कहते हुए मैं अपील करता हूँ आप सभी से कि आप कल 9 बजे साफ संविधान में निष्ठा व्यक्त करते हुए, इस संविधान के आदर सत्कार करते हुए आप सभी श्रद्धेय साथी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इंडिया गेट पहुँचे 9 बजे तक और 9 बजे से हम मार्च करके 10:30 बजे विज्ञान भवन तक पहुँचेंगे। यही मेरी अपील और गुजारिश है आप सभी श्रद्धेय साथियों से। जय भीम, जय भारत। चौधरी साहब, सवाल है आपसे। बाबा साहब निर्माता हैं संविधान के, लेकिन अब कुछ एजेंडा चलाया जा रहा है देश में कुछ लोगों के द्वारा, जो मनोवादी टाइप के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि संविधान के निर्माता बाबा साहब नहीं थे। तो इस मामले को पूरी तरह कैसे देखते हैं आप? देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में आज़ादी की अभिव्यक्ति सभी को, कोई भी आदमी कुछ बोलता है,
इसलिए ऐसी जो बातें हैं जो तर्कहीन बातें हैं, जिनमें कोई तथ्य नहीं है, तथ्यहीन बातें हैं, ऐसी बातों को हमको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। पूरा विश्व जानता है, पूरे भारत का एक एक व्यक्ति जानता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया और संविधान बना करके तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपा। तो ये सब इतिहास के पन्नों में अंकित है। अगर कोई व्यक्ति उसकी जिसकी मानसिकता दूषित मानसिकता का है या जाति द्वेष में ऐसी बातें करता है, तो मुझे लगता है कि उसको ज़्यादा महत्व ना देते हुए, और मैं तो ये कहूँगा भारत की सरकार से मैं ये कहूँगा कि आप कोई व्यक्ति है जो ऐसी हरकतें कर रहा, देश का माहौल खराब करने की कोशिश करता है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब के संविधान से लाभान्वित होने वाले जो लोग हैं,